नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीत। हल्द्वानी में आज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ऐसे ऐलानों और सियासी संदेशों का मंच देखने को मिला जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और कई बड़े बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। दरअसल मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में CM धामी ने शिरकत की। जी हां, इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा और मंत्री खजान दास समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोटाबाग में एक आधुनिक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के लिए 50 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे ताकि बुजुर्गों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले में बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर जवाबदेही तय की जाएगी और लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए CM धामी ने पश्चिम बंगाल और असम के एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए कहा कि जनता अब डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर भरोसा जता रही है और दोनों राज्यों में भाजपा की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। उन्होंने यात्रा को आस्था की पवित्र परंपरा बताते हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार की जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वयोश्री योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उनके गियर प्रशिक्षण योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से आज बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। अनेक जनपदों में हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो चुके हैं, खुल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन आश्रमों को चला रही है और जहां पर ये आश्रम अभी नहीं खुले हैं वहां भी हम आश्रम खोल रहे हैं। नैनीताल जिले में भी कोटाबाग में इसके लिए ज़मीन मिल गई है। जल्दी ही वहाँ भी एक अच्छा आश्रम सभी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी, चाहे हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, दोनों बुजुर्ग दंपतियों के लिए परिवार में हमने कर दी है। और 60 साल के होते ही जो भी 60 साल के वरिष्ठ नागरिक उस आयु सीमा में पहुँचेंगे उनको पेंशन योजना के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब स्वतः ही उनको पेंशन लग जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। पहले पेंशन कई महीनों में आती थी, अब DBT के माध्यम से हमने महीने की पहली तारीख से लेकर 5 तारीख तक उनके खातों में भेजने का प्रावधान भी कर दिया है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर एक जनता के मन में एक विश्वास गहरा हो गया है कि डबल इंजन की सरकारें ही विकास कर सकती हैं। डबल इंजन आज देश के लिए पर्याय बन चुके हैं, विकास के पर्याय बन चुके हैं, सुशासन के पर्याय बन चुके हैं। जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता डबल इंजन की सरकारों को चुन रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकारों में तेज़ गति से विकास होता है, तेज़ गति से सुशासन होता है। केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर अच्छे तालमेल के साथ, अच्छे एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए, आवश्यकताओं को समझते हुए, ज़रूरतों को समझते हुए, एक दूसरे की राज्य की और केंद्र की जो समझ है वो समझ वहाँ के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देती हैं, बेहतर विकास देती हैं। इसलिए चाहे आसाम हो, चाहे आज बंगाल के नतीजे आने हों, जहाँ भी नतीजे आएंगे वहाँ पर डबल इंजन की सरकारें बनेंगी। व्यवस्थाएँ अच्छी की गई हैं, सभी प्रयास किए गए हैं। चारधाम यात्रा वैसे अत्यंत कठिन यात्रा होती है, सनातन की यात्रा है, पूरे देश दुनिया की आस्था, श्रद्धा की और भक्ति की यात्रा है। मैं सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा
के लिए पूरी तरह से सभी तैयारियां की गई हैं। आप आइए, या आपका हम सब स्वागत करेंगे। यहाँ पर नहीं, उसको ये हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय है और इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हो, बिल्कुल ना हो, इस दिशा में पूरा हमारा प्रयास है, क्योंकि सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम सभी प्रकार से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस खास खबरों पर इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।